नमस्कार मित्रों, एलविन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विवेक है। अभी जुलाई 2024 से जो इंडियन पेनल कोड था 1860, उसके स्थान पर भारतीय न्याय संहिता को लागू कर दिया गया है। भारतीय न्याय संहिता की लागू होने के कुछ ही दिन बाद उसकी जो धारा 69 है उस पर बवाल खड़ा हो गया है। तो आज हम इस पूरे वीडियो सेशन में यह जानने का प्रयास करेंगे कि यह बीएनएस की धारा 69 क्या है, उसमें क्या प्रावधान है और वो क्यों चर्चाओं से घिरी हुई धारा है। तो आइए वीडियो सेशन को प्रारंभ करने के पहले हम टाइटल को समझते हुए कक्षा को आगे बढ़ाते हैं। अब सजा होगी विवाह का वादा न निभाने से रिश्ता तोड़ना होगा अपराध। पार्टनर मतलब जो आपका जीवन साथी है, या आप अगर लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं, या आप एक बहुत अच्छे मित्र हैं। महिला पुरुष को ध्यानगत रखते हुए ये सारी बातें बताई जा रही हैं। तो चर्चा के पक्ष में हम बात करेंगे कि खबर क्या है, बीएनएस मतलब भारतीय न्याय संहिता की धारा 69 क्या है और विवादास्पद क्यों है। कानूनी प्रश्न, जो कानूनी प्रश्न है उस पर विवाद की स्थिति क्यों आ खड़ी हुई है। तो आइए खबर को जानते हैं कि जो भारतीय न्याय संहिता है, जिसको हम बीएनएस कहते हैं, प्रावधान: पार्टनर से बिना किसी इरादे के शादी का वादा करने के बाद रिश्ता तोड़ना जेल हो सकती है। जो आपका पार्टनर है उससे आप शादी का वादा करते हैं और बिना शादी का वादा पूरा किए अगर आप उससे रिश्ता तोड़ लेते हैं तो आपको सजा होगी। बहरहाल उसमें कई तरीके हैं, कई क्लास भी हो सकते हैं। अगर आप बहुत ही अच्छे मित्र हैं और आपकी यह मित्रता इतनी प्रगाढ़ है कि आप दोनों में यौन संबंध या शारीरिक संबंध स्थापित हो जाते हैं, लेकिन अगर किसी कारणवश वह शादी में तब्दील रिश्ते नहीं हो पाते हैं तो वैसे रिश्तों के लिए सजा का प्रावधान किया गया है। बहरहाल इसमें और सारी बातें कही गई है, आइए उन पर भी हम बात कर रहे हैं। तो भारतीय न्याय संहिता की धारा 69 में इसको शामिल किया गया है। अभी तक इसके लिए कोई सेपरेट धारा नहीं थी इंडियन पेनल कोड में। यह जो भारतीय दंड संहिता है, बीएनएस है, यह आईपीसी जो है, जो भारतीय न्याय संहिता है, वो आईपीसी इंडियन पेनल कोड भारतीय दंड संहिता 1860 के स्थान पर लागू की गई है। और ऐसी चिंताएं दर्ज की जा रही है कि जो भारतीय न्याय संहिता की धारा 69 है, जिसमें शादी का वादा न निभाने पर अपने पार्टनर के साथ अगर शादी का वादा किया है नहीं निभाता है, या किसी तरीके की चीटिंग की अगर स्थिति होती है तो उसको सजा का प्रावधान है। तो यह एक बहुत चिंता का बहुत बड़ा विषय है। क्योंकि शादी न करने की परिस्थितियां भिन्न भिन्न हो सकती हैं। तो इसलिए यह जो बीएनएस है, भारतीय न्याय संहिता की धारा 69 चर्चा में है। आइए इसके आगे बात करते हैं। जो बीएनएस भारतीय न्याय संहिता की धारा 69 क्या कहती है। जो यह धारा है वह बीएनएस के अध्याय का हिस्सा है। महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध को रोकने के लिए, महिलाओं और बच्चों के खिलाफ जो अपराध हो रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए भारतीय न्याय संहिता में धारा 69 को ऐड किया गया है। जो धारा 69 है यह बताती है कि जो कोई धोखे से या किसी महिला से शादी करने का वादा करके उसे पूरा करने के इरादे के बिना उसके साथ यौन संभोग करता है, ऐसा यौन संभोग बलात्कार की श्रेणी में नहीं आता है। उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास से दंडित किया जाएगा, जो 10 साल तक बढ़ सकती है, और जुर्माना भी देना होगा। यह धारा 69 यह कहता है कि जो धोखे के इरादे से किसी पुरुष और महिला मित्र, जब कोई पुरुष कहता है महिला अपने मित्र से कि हम तुमसे शादी करेंगे और शादी नहीं कर पाता है, लेकिन उस बीच शादी न करने और वादे के बीच में इतनी दूरियां उन लोगों के बीच में नजदीक हो जाती है, इतने रिश्ते प्रगाढ़ हो जाते हैं कि ये रिश्ते शारीरिक संबंध में स्थापित हो जाते हैं। किसी कारणवश अगर शादी नहीं हो पाती है तो यह बहरहाल यौन अपराध की श्रेणी में तो नहीं आएगा, बलात्कार की श्रेणी में तो नहीं आएगा, लेकिन यह भी अपराध की श्रेणी में आएगा। और उस अपराध के लिए, उस धोखे के लिए, उस चीटिंग के लिए अधिकतम 10 साल की सजा का प्रावधान है और जुर्माने का भी प्रावधान है। अगर विशेष परिस्थिति में यह न्यायालय के ऊपर निर्भर करता है कि क्या वह केवल जुर्माने से ही उनके दंड को दंडित कर देता है, या सजा से ही, या जुर्माना और सजा दोनों मिलेगी। तो धोखेबाज साधनों में नौकरी या पदोन्नति के लिए प्रलोभन या झूठा वादा करना, या पहचान छिपाकर शादी करना, ये दोनों भी शामिल है। हम अगर आईपीसी की बात करें, इंडियन पेनल कोड 1860 की बात करें, जिसके स्थान पर हमारा बीएनएस
भारतीय न्याय संहिता को लागू कर दिया गया है, तो इसमें कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं था। इस तरह के चीटिंग के लिए, अपराध के लिए कोई विशिष्ट धाराएं नहीं मौजूद थी, इसलिए बीएनएस में धारा 69 को जोड़ा गया। धोखेबाज तरीकों का इस्तेमाल करके यौन संबंध बनाने पर दंड का प्रावधान, ऐसी कोई धारा नहीं थी कि धोखेबाज तरीके को अपनाकर अगर किसी के साथ आप यौन संबंध स्थापित करते हैं, शारीरिक संबंध बनाते हैं, तो उसके लिए दंड का प्रावधान हो। लेकिन भारतीय न्याय संहिता में इस प्रकार धोखेधड़ी को ढाल के रूप में प्रयोग करके अगर आप किसी के साथ शारीरिक संबंध स्थापित करते हैं तो वह दंड के अधीन आ जाता है। आईपीसी की धारा 90 ऐसे मामलों से निपटती है तथ्य की गलत धारणा के माध्यम से प्राप्त सहमति को अमान्य कर दिया गया है। अब बात करते हैं कि आरोपी पर आईपीसी की धारा 375 के तहत आरोप दाखिल होता है, और जो धारा 375 है वह बलात्कार को परिभाषित करती है। अर्थात जो इंडियन पैनल कोड 1860 था उसमें इस तरह से धोखे से शारीरिक संबंध अगर आप स्थापित करते हैं तो उसके लिए कोई अलग से धारा का, कानून का प्रावधान नहीं था। एक धारा 75 थी, उसी के तहत इस प्रकार के अपराध सिद्ध किए जाते थे, और धारा 375 के तहत उस पर बलात्कार को परिभाषित करता है, वही ये धारा की बात कर रहा है। लेकिन जो हमारा भारतीय न्याय संहिता बीएनएस बना है, जो जुलाई 2024 से उसको अधिनियमित लागू कर दिया गया है, उसमें धारा 69 के तहत अगर धोखे से अगर आप किसी के साथ संबंध स्थापित करते हैं, शादी का वादा करके शादी नहीं करते हैं, तो आपको दंडित किया जाएगा। बहरहाल वह बलात्कार की श्रेणी में नहीं आएगा। तो एक तरफ आप देख रहे हैं कि यह आईपीसी की जो बलात्कार की परिभाषा के अंतर्गत इसको शामिल किया गया था, लेकिन बीएनएस की धाराओं के तहत इसे बलात्कार की श्रेणी में तो दाखिल नहीं किया गया है, शामिल नहीं किया गया है, लेकिन उसे दंडित किया जाने का प्रावधान इसमें प्रावधानित कर दिया गया है, और सजा जो होगी और जुर्माना दोनों का प्रावधान किया गया है। विवादास्पद यह क्यों है, क्यों धारा 69 विवादास्पद है, इस पर आइए हम बात कर लेते हैं। तो प्रावधान कुछ मामलों में सहमत से बनाए गए संबंधों को आपराधिक बना सकता है। सहमत से अगर संबंध, शारीरिक संबंध स्थापित होते हैं और शादी ना होने के कई कारण हो सकते हैं, तो यह क्या होगा, संबंध तो शारीरिक संबंध, यौन संबंध तो ये सहमत से बने हैं, लेकिन फिर अपराध की श्रेणी में क्यों आ जाते हैं, इसलिए यह विवाद की स्थिति में उन धारा 69 को ला दिया गया है। धारा 69 न केवल महिलाओं की सुरक्षा, महिला के विरोधी नैरेटिव को बढ़ावा, बल्कि कानूनी रूप से महिलाओं की सुरक्षा को एक सद्गुण के रूप में समर्थन भी देता है। धोखेबाजी के माध्यम से स्पष्टीकरण पर भी आपत्ति है। आप धोखेबाजी कैसे कर सकते हैं, दो लोग हैं, साथ रह रहे हैं, उनके साथ शारीरिक संबंध हो गए, मित्रता इतनी गहरी हो गई, कोई शादी ना होने के कई कारण हो सकते हैं, अगर शादी नहीं हो गया तो क्या धोखेबाजी की श्रेणी में आएगा, यह भी एक प्रश्न चिन्ह है। कानून यह मानता है कि महिलाएं नौकरी या पदोन्नति के बदले में सेक्स पर सहमत हो जाती है। महिलाओं को अगर नौकरी और प्रमोशन दिया जाए, प्रोन्नति की बात की जाए, तो अधिकतर महिलाएं अधिकारी के साथ या उस व्यक्ति के साथ जो यह करने के लिए अधिकृत होता है, उसके साथ शारीरिक संबंध स्थापित करने के लिए अपनी सहमति व्यक्त कर देती है। जो सहमति तो व्यक्त की जाती है, सहमति दर्ज की जाती है, लेकिन वह कहीं ना कहीं से किसी लाभ के लिए सहमति दर्ज की जाती है, इसलिए यह अपराध की श्रेणी में आता है। ऐसा हम नहीं, यह कानून हमारा मानता है। एक पुरुष को सिर्फ महिला के कहने पर और पुलिस द्वारा शुरुआती जांच के बाद गिरफ्तार कर दिया जाएगा। आलोचक है कि लव जिहाद की कहानी को इससे बढ़ावा मिलेगा। यह बीएनएस की जो धारा 69 है, इससे लव जिहाद की जो स्थितियां हैं उसको बढ़ावा मिलेगा। अब आइए इसके बाद कानूनी प्रश्न की बात होती है, तो क्या कानूनी प्रश्न की बातें होती है, तो अदालत कहती है कि विवाह करने के इरादे को कैसे स्थापित किया जाएगा, और झूठे वादे और विवाह करने के वादे को कैसे स्थापित किया जाएगा, यह एक बहुत बड़ा प्रश्न उठता है। शुरू में कोई व्यक्ति किसी महिला के साथ, अपनी महिला मित्र के साथ वादे करता है, वह वादे उनकी सत्यनिष्ठा पर आधारित होता है, लेकिन किसी कारणवश अगर शादी नहीं हो पाती है तो क्या वह वादा झूठा हो सकता है? ऐसा हो भी सकता है, ऐसा नहीं भी हो सकता है। इसलिए कानूनी प्रश्न यह उठता है, झूठे वादे को कैसे साबित करेंगे और इसे बदखिलाफी से कैसे अलग करेंगे, वादा खिलाफी से। शादी करने का इरादा व्यक्ति पर अगर शादी नहीं हुई तो कैसे साबित कर सकता है कि इरादा सच्चा था या गलत? यह व्यक्ति पर इरादा है, या कैसे आप साबित करेंगे कि जो उस व्यक्ति ने वादा किया था वो सच्चा था या झूठा था? परिस्थितियां व्यक्ति के वादे को सच्चा और झूठा बना देती है, यही कानूनी प्रश्न है। रिश्ते कई कारणों से खत्म हो सकते हैं, तब भी शादी करने का इरादा हो। यह साबित करना मुश्किल होगा कि कोई व्यक्ति शादी करना चाहता था लेकिन किसी कारण से ऐसा नहीं कर सका।
संदेश, कॉल रिकॉर्डिंग और तस्वीरों को सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। धारा 69 बहुत सारे ग्रेड क्षेत्र से जुड़े हुए मामलों पर बात करेंगे। बहरहाल धारा 69 भारतीय न्याय संहिता की जो धारा है 69, यह विवादों में है। क्यों? क्योंकि उसमें स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया है। कानूनविदों का मानना है कि इससे लव जिहाद को बढ़ावा मिलेगा। हम कैसे यह प्रूफ कर सकते हैं, सिद्ध कर सकते हैं कि जो वादा हुआ था वो वादा झूठा था या सच्चा था या गलत था? ये रहा पूरा धारा 69, जो अपने पार्टनर के साथ अगर आप वादा नहीं निभाते हैं, शादी का वादा का मतलब शादी से, शादी का वादा नहीं निभाते हैं तो आपको जेल होगी, जुर्माना होगा, या जेल और जुर्माना दोनों हो सकता है, या उस पर विशेष परिस्थितियों पर निर्भर करता है। ये पूरा जो हमारा सेगमेंट रहा वो भारतीय न्याय संहिता की धारा 69 को लेकर जो विवाद खड़े हुए हैं उस पर आधारित था। आपको यह हमारा वीडियो सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। पुनः ऐसे ही दिलचस्प वीडियो के साथ हम उपस्थित होते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अगर आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो कृपया चैनल से जुड़िए, बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि जो भी वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप उसका लाभ उठा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।